जैसे प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। ठीक है। अभी हमारा प्रोसीजर जो है कल तकरीबन खत्म हो गया था विदाउट पैरामीटर। ठीक है। प्रोसीजर कैन बी यूज कैन बी कॉल्ड विदाउट पैरामीटर। आज हम करेंगे विद पैरामीटर। ये लिखा है ना, इट इज ऑफन यूजफुल टू पास अ वैल्यू टू अ प्रोसीजर दैट कैन बी यूज टू मॉडिफाई द एक्शंस टेकन। यानी हम प्रोसीजर को कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी बेस पे डिफरेंट वैल्यू जनरेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल टू डिसाइड हाउ मेनी स्टार वुड बी आउटपुट। तो अच्छा, पिछले अगर आप पिछले प्रोग्राम में देखें तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टार थे जो प्रिंट हो रहे थे वो फिक्स थे। मैंने 7 लिखा तो 7 प्रिंट कर दिए, 10 लिखा तो 10 प्रिंट कर दिए। लेकिन आप चाहते हैं कि वहां पे जितने टाइप किए हुए तो उतने आ रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं एवरी टाइम हम डिफरेंट स्टार को प्रिंट करें, तो उसके लिए आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू डिसाइड हाउ मेनी स्टार वुड बी आउटपुट, तो दिस इज डन बाय पासिंग एन आर्ग्यूमेंट। जो हम वैल्यू पास करते हैं आर्ग्यूमेंट होता है, एंड द प्रोसीजर इज कॉल्ड टू बी यूज एज ए पैरामीटर बाय द प्रोसीजर। और जहाँ पे हमने प्रोसीजर को डिफाइन किया वहाँ पे पैरामीटर कहते हैं, और जहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे वहाँ पे हम इसको आर्गुमेंट कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फिर लिखा हुआ प्रोसीजर विद पैरामीटर। हियर इज एग्जांपल ऑफ हाउ अ प्रोसीजर विद पैरामीटर कैन बी आइडेंटिफाइड इन सूडो कोड। ये देखिए, पूरा प्रोग्राम सेम है जो लास्ट टाइम भी किया था। आपने वही प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर का नाम लिखा, और ब्रैकेट में हमने पैरामीटर डिफाइन करना है। पैरामीटर का कोई नाम रखेंगे, जैसे नंबर रख दिया, और इसके आगे आपने एक कॉलन, ठीक है, और उसके बाद डेटा टाइप, ये भी आपको पता नहीं की। बस ये याद रखें प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे काउंटर के नाम से, जो लूप को चलाएगा, उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। ये आपने कॉलन राइट करना है, ठीक है। ये बेसिकली ये सूडो कोड है जो हम अब तक करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा नेक्स्ट काउंट या काउंटर। और ये जहाँ पे कॉल किया जाता है वहां पे देखिए मैंने वैल्यू 7 स्पेसिफाई की, तो ये 7 टाइम इस स्टार को प्रिंट कर देगा। ये लूप फॉर काउंटर 1 टू नंबर चलेगा। 1 टू नंबर का मतलब कि ये जो 7 जो है ना 1 टू 7 टाइम चलेगा। तो वैल्यू पास करूंगा वो उतने टाइम वो वैल्यू चलाएगा। ये पॉइंट क्लियर है जी? यस सर। मुसा बताएं। यस सर। अच्छा, इस ये वही सूडो कोड है जो अब तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे हमने प्रोसीजर लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने एंड प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये प्रोसीजर का नाम है और ये पैरामीटर है। ये है प्रोसीजर विद पैरामीटर। पैरामीटर को वैल्यू कैसे सप्लाई कीजिएगा, वो मेन के अंदर हम करते हैं। जैसे स्टार 7 लिख दिया मैंने, अब मैं इसको 9 करूंगा तो ये 9 टाइम प्रिंट करेगा। 10 करूंगा तो 10 टाइम प्रिंट करेगा। दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग? तो ले लीजिए। ठीक है। करीब आपको समझ में आ गया? यस सर। ये देखें, हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वो प्रोग्राम सेम है, वही सेम है। कॉल स्टार 7, तो ये 7 टाइम चलेगा। या 7 मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, ठीक है। और उस वेरिएबल को ब्रैकेट, ये मैंने कॉल किया, ये प्रोसीजर का नाम लिखा और ब्रैकेट के अंदर माय नंबर यानी वेरिएबल लिख दिया। तो जो भी वैल्यू आपने यहाँ लिखी होगी उतने टाइम ये क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल होगा, यानी लूप चलेगा उतने टाइम, बट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर। यहाँ पे प्रोसीजर आगे जाके हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये अरीब आप कुछ सर, पूछ जी पूछें। can you show the previous sheet? क्या? Can you show the previous sheet? प्रीवियस शीट, ओके ठीक। ये वही प्रोग्राम है जो हमने नेक्स्ट शीट थी ना, यहाँ थोड़ा बॉक्स में लिखा हुआ है, वहां पे जरा वर्टिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं। Thank you. ठीक। अच्छा, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी ले लें, यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है पैरामीटर पे ठीक है। आगे बढ़े। Yes sir. अच्छा, अब हमने प्रोसीजर बनाया, स्क्वायर के नाम से प्रोसीजर बनाया, ठीक है। हमने प्रोसीजर लिखा और स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने पैरामीटर पास कर दिया नम के नाम से, उसकी डेटा टाइप इंटीजर। तो जो पैरामीटर आप पास करें उसके साथ आपने डेटा टाइप लाजमी लिखनी है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रिजल्ट के नाम से डिक्लेयर कर दिया, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देखो, ये रिजल्ट इक्वल टू फार्मूला लिख दिया स्क्वायर को,
वो करने का, नम मल्टीप्लाई में नम, और ये आउटपुट इधर गया। अब वैल्यू कहाँ से पास हो रही, देखिए कॉल स्क्वायर, यहाँ से 3 गया यहाँ पे, इसने यहाँ पे आप भेजा, तो 3 मल्टीप्लाई में 3 हुआ, तो रिजल्ट क्या है 9, तो ये 9 प्रिंट कर देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये फिर से मैं बताता हूँ। अ, अभी हम जी मानिए हम अब कर रहे हैं बेसिकली, सॉरी नौफिल, हम ये कर रहे हैं प्रोसीजर विद पैरामीटर। तो लास्ट टाइम हमने किया था प्रोसीजर विद विदाउट पैरामीटर, और अभी हम कर रहे हैं विद पैरामीटर। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, जहाँ फंक्शन का नाम खत्म होता है, और उसके बाद डेटा टाइप आती है और स्टार सेवन। ठीक है, या सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी है, हम कॉल स्टार सेवन इस तरह भी लिख सकते हैं, या जितने टाइम कॉल करना होता है वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करा दें, और आप लिखें कॉल स्टार माई नंबर। ये मेथड भी है किसी प्रोसीजर को कॉल करने का। अभी हम ये समझ रहे थे कि हमने स्क्वायर के नाम से प्रोसीजर बनाया है, जो बेसिकली जिसको हम वैल्यू सप्लाई करेंगे, डिफरेंट वैल्यू एवरी टाइम। फर्स्ट टाइम हमने सप्लाई की 3, तो यहाँ 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने 5 सप्लाई किया तो ये 25 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और फिर हमने 4 सप्लाई किया तो ये 16 प्रिंट कर देगा। जी मुझे आप बताएं, आपको ये समझ में आया कि हम इसके अंदर हमने क्या किया है, कौन सा प्रोसीजर बनाया हमने? यस सर। क्या बताएं मुझसे, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या समझा हमने आज, प्रोसीजर स्क्वायर क्या कर रहे हैं? सर इसमें सर, बताया गया है कि जो प्रोसीजर है इसमें उन्होंने हाँ स्क्वायर और नंबर बताया हुआ है कि जो इंटीजर होता है वो नंबर के जरिए ये हम शो कर सकते हैं। जो डिक्लेयर इससे बदलता है कि जो रिजल्ट है वो इंटीजर में आया, और जो रिजल्ट है वो दोनों ही इंटीजर्स हैं, और उसका आउटपुट जो होगा वो रिजल्ट ही होगा। ठीक है। जी मानिए आप भी देख लें, हम प्रोसीजर विद पैरामीटर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है जो कल हमने किया था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले सलाम। ये हमने ये वही कंटिन्यूटी है कल जो हम कर रहे थे ना प्रोसीजर, कल हमने किया था विदाउट पैरामीटर, अब हम कर रहे हैं विद पैरामीटर, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ये तो वही है, हमने सबसे पहले कैपिटल वर्ड में प्रोसीजर लिखना है, और इसके बिल्कुल नीचे एंड प्रोसीजर आएगा। इनके मिड में हम ये लॉजिक, ये आपका सूडो कोड आएगा। ठीक है, ये सूडो कोड आएगा, यहाँ पे प्रोसीजर का नाम आ गया, और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर आएगा। पैरामीटर यानी कोई वेरिएबल नेम हो सकता है, या पैरामीटर का मतलब होता है इनपुट, ये नम और ये कॉलन, और फिर ये इंटीजर। ये आप हमने बाकी वो स्क्वायर का कोड लिख दिया, हमने उसके लिए वेरिएबल रिजल्ट भी शो कर दिया, क्योंकि हमने रिजल्ट को जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसके रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पे देखें मेन के अंदर हम कॉल कर रहे हैं, और यहाँ से हम वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं। पिछले अगर विदाउट पैरामीटर अगर आप देखें तो उसमें कोई वैल्यू पास नहीं हो रही थी, इनपुट ले रहे थे हम। यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे, ये जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये इधर ट्रांसफर कर देगा। तो हमने 3 सप्लाई किया, तो 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएंगे। फिर जब हम 5 सप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 5 सप्लाई करेंगे, तो ये आपको शो करेगा 25, और जब 4 सप्लाई करेंगे तो ये आपको शो करेगा 60। जी, ये ओके प्रोसीजर, सर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब ये है हमने एक प्रोसीजर क्रिएट करना है कॉल लोअर, उस प्रोसीजर का नाम होगा लोअर। ठीक है, और कह रहा है टेक 2 नंबर एज पैरामीटर, डिस्प्ले द लोअर वन। अगर आपको याद हो तो शुरू में हमने इफ कंडीशन का एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने लार्जर नंबर को प्रिंट करवाया था। 2 नंबर इनपुट हो रहे थे, और हमने इफ कंडीशन से कंपेयर करके लार्जर नंबर को प्रिंट करवाया था। अब वहाँ अब लार्जर की जगह लोअर आ गया, वहाँ पे N1 ग्रेटर देन N2 था, यहाँ पे N1 लेस देन N2 हो जाएगा, यानी जो लॉजिक होगी कोड की। सिंपल सिर्फ ये है कि हमने एक प्रोसीजर, यहाँ प्रोसीजर के थ्रू इसको परफॉर्म करवा रहा है, प्रोसीजर का नाम होगा लोअर। ठीक है, और ये आपसे 2 नंबर पैरामीटर लेगा। ये आपसे हो जाएगा, या मैं डिस्कस कर लूँ? सर डिस्कस कर लें। ठीक है, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है,
आप लोग रिक्वायरमेंट समझ गए कि हमने एक प्रोसीजर क्रिएट करना है जिसका नाम लोअर होगा, ठीक है। और ये दो नंबर, टू पैरामीटर रिसीव करेगा। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने पैरामीटर होंगे उतने ही आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट हम यूज करते हैं एट द, जहाँ पे हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं, ठीक है। ये चीज माइंड में रखिएगा। अब आप ये देखिए, ये है, ये है। तो, तो अब आप देखें कि हमने यहाँ पे ये प्रोसीजर राइट किया लोअर के नाम से, ठीक है। और ये पहला पैरामीटर जिसकी डेटा इंटीजर है, और ये दूसरा पैरामीटर जिसकी पैरामीटर जिसकी डेटा इंटीजर है, ठीक है। सेम लॉजिक वहां पे इफ num1 ग्रेटर देन num2 था, यहाँ पे हमने लिख दिया इफ num1 लेस देन num2 देन आउटपुट num1 एल्स आउटपुट num2, और ये एंड हो जाएगा। और एंड प्रोसीजर, तो ये जो पार्ट होता है ये प्रोसीजर डेफिनेशन का पार्ट होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं प्रोसीजर का हेडर है, ठीक है। ये हेडर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये हम कॉल कर रहे हैं, मैंने लिखा कॉल कीवर्ड है, लोअर प्रोसीजर का नाम है। तो देखिए जितने पैरामीटर होते हैं, दो पैरामीटर है, ठीक है, उतनी ही वैल्यू आपने पास करनी है, यानी उतने ही आर्गुमेंट आपने पास करने हैं। तो मैंने 20 पास किया पहले, और फिर मैंने 8 पास किया। अब num1 कितना, 20 है, 20 लेस देन 8, ये दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, 20 लेस देन 8 ट्रू है? 20 लेस देन 8 ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। 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 फॉल। तो इसका मतलब num1 प्रिंट नहीं होगा, num2 प्रिंट होगा, ऐसे ही, ठीक है। num1 यस। प्रिंट नहीं होगा, num2 प्रिंट होगा। बस सेकंड टाइम मैंने देखे, मैंने, अब ये है, अब आपको मैंने शुरू से बताया था प्रोसीजर या फंक्शन, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी। हमने एक दफा कोड बना दिया, अब मैं इसको मैनी टाइम कॉल कर सकता हूँ, रीयूजेबिलिटी, कि मैं इसको रीयूज कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम मैंने कॉल, अब मुझे फंक्शन प्रोसीजर बनाने की जरूरत नहीं। अब मैं सिर्फ कॉल करूंगा डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अब मैंने 210 और 800 को कॉल किया, तो 210 इसके पास चला गया और 800 इसके पास चला गया। तो 210, सॉरी, 210, अब यहाँ पे कंपेयर करेगा, 210 लेस देन 800, ये कंडीशन ट्रू है? ये स्टूडेंट, ये कंडीशन ट्रू है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब आउटपुट क्या देगा, नंबर, तो नंबर प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही, यस। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। नाफिल, डन। आप जी, नाफिल आपको समझ में आ रहा है? जी, ओके, ये हो गया। एक सेकंड होल्ड कीजिए। अच्छा, अब हम फंक्शन और लूप्स, नाउ यू कैन सी हाउ टू यूज फंक्शन, सॉरी, हाउ टू यूज प्रोसीजर विद फंक्शन विथ लूप्स। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हमने बेसिकली क्या कहते हैं, हमने एक प्रोसीजर बनाना है जो बेसिकली स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर को शो करेगा, ठीक है।
और इसमें बेसिकली हम लूप को यूज करेंगे। नाउ यू कैन सी हाउ टू यूज लूप। हमने एक प्रोसीजर बनाया, आउटपुट नंबर के नाम से प्रोसीजर बनाया, ठीक है। और इसमें दो पैरामीटर दिए, num1 और num2। यहाँ पे डेटा टाइप बताना जरूरी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, बताना बताना जरूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, आपने लिख लेना है, ये दोनों इंटीजर है। ओके। अब यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, पर काउंट इक्वल num1 to num2, यानी इसकी रेंज जो हम num1 देंगे और जो num2 देंगे उस, फर्ज करो मैंने num1 दिया 5 और num2 दिया 8, तो ये 5 to 8 टाइम चलेगा लूप, ऐसे ही। आउटपुट द करंट वैल्यू ऑफ काउंट, तो ये आउटपुट करेगा काउंट, ठीक है, काउंट की जो वैल्यू होगी उसको शो करेगा, जैसे 5, काउंट के लिए 5 है तो पहले 5 प्रिंट करेगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब इसकी वैल्यू कहाँ सप्लाई होगी, जैसे पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था कि हम फिक्स वैल्यू सप्लाई कर रहे थे, यानी मेन के अंदर प्रोसीजर को कॉल किया जाता है मेन के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैं रन टाइम पे डिफरेंट वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। पहला नंबर अभी आपका स्मॉलेस्ट होना चाहिए आउटपुट। ये देखें जो बार बार मैं वर्ड यूज करता, मेन, आपका जो प्रोग्राम होता है वो मेन के थ्रू कंट्रोल होता है, मेन फंक्शन के थ्रू कंट्रोल होता है, बाकी सब इसके अंडर काम कर रहे होते हैं, फंक्शन या प्रोसीजर। ये मेन प्रोग्राम लिखा, मेन प्रोग्राम स्टार्ट हेयर। आउटपुट लिखा, एंटर स्मॉलेस्ट नंबर, ये यूजर, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है यूजर, प्रॉम्प्ट यूजर टू एंटर द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे आपसे इनपुट लेगा, इनपुट फर्स्ट नंबर, रीड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द यूजर, जो नंबर यूजर ने दिया, फर्स्ट करें यूजर ने इनपुट किया 5, ठीक। फिर सेकंड मैसेज आएगा, आउटपुट इंटर द लार्जेस्ट नंबर, प्रॉम्प्ट यूजर टू एंटर लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ ना, ये कमेंट होता है, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है कि आप ईच लाइन को डिफाइन करते जाएं, तो इससे क्या होता है, आपकी प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। अगर आपके बाद कोई प्रोग्रामर आता है तो उसके लिए आसानी हो जाती है कि आपने लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कमेंट। तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है, ये वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, कमेंट वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। रिमेंबर दैट। यहाँ पे मैंने 5 इनपुट दिया, यहाँ पे मैंने 10 इनपुट दिया, ठीक है। अब देखें 5 यहाँ आ गया और 10 इधर आ गया, ये क्योंकि मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ, ये जाएगा num1 इसके पास, ठीक है, और num2 इसके पास जाएगा, ये num2, और उसके बाद ये num1 की वैल्यू इधर आ जाएगी और num2 की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो आपका लूप चलेगा 5 to 10, 5 to 10। और ये आउटपुट काउंट, ये बेसिकली आउटपुट करता रहेगा कि पहली वैल्यू आपकी 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो 5 टाइम कह लें ये प्रोग्राम चलेगा। इस सिंपल इसमें बताना था कि प्रोसीजर और लूप आपस में कैसे काम कर सकते हैं, हाउ टू वर्क टुगेदर। इसमें कोई इशू किसी को? No, sir. तो सर, ओके, मानिया, कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, वट एवर यू अंडरस्टैंड। Sir, could you explain again? नौफिल आप बताएं, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट। अच्छा, बेसिकली ये एक लूप बेस्ड प्रोग्राम है विद प्रोसीजर, लूप विद प्रोसीजर आप कह सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि यूजर नंबर इनपुट करेगा, एक इनिशियल नंबर इनपुट करेगा कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है, और दूसरा एंडिंग वैल्यू बताएगा कि लूप एंड कहाँ पे हो। ये बात समझ में आ गई सबको? जी, Yes, sir. ठीक है, यानी यूजर इनपुट करेगा कि आपका लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, इनिशियल वैल्यू, और एंड कहाँ पे होगा, यानी एंडिंग वैल्यू। ये दो चीजें यूजर से इनपुट लिया जाएगा। अब यूजर से इनपुट लिया जाएगा मेन के अंदर, ठीक है, यूजर से इनपुट लिया जाएगा मेन के अंदर। देखिए, इंटर द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे कोई इनपुट वैल्यू दूँ, ये मुझसे कह रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने कहा 5, ठीक है, मैंने 5 इनपुट कर दिया। फिर इसने कहा आउटपुट इंटर द लार्जेस्ट नंबर, तो मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू दे दी 10। इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू 5 है लूप की और एंडिंग वैल्यू 10 है। आपका लूप 5 to 10 टाइम चलेगा, क्योंकि लूप के अंदर आपको इनिशियल वैल्यू बतानी होती है और एंडिंग वैल्यू भी बतानी होती है। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लें, मैंने यहाँ में यहाँ, तो वो तो हमेशा वो फिक्स हो जाएगी वैल्यू। मैं चाहता हूँ एवरी टाइम डिफरेंट वैल्यूज यूज हो। अच्छा, अब ये जो लाइन होती है, ये लिखा हुआ है, कॉल द प्रोसीजर टू आउटपुट नंबर बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका 5 है और सेकंड नंबर आपका 10 है।
या यूं कह लेंगे इनिशियल नंबर आपका 5 है और एंडिंग नंबर आपका 10 है, तो ये लूप चलेगा 5 to 10 टाइम। ये बताएं, ये यहां तक क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ये जो 5 है ना, ये चला जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और ये 10 जो है ना, इधर चला जाएगा, 10 विल गो। अब ये इसको सप्लाई कर देगा, नंबर इसको सप्लाई कर देगा लूप के अंदर, और num2 इधर सप्लाई हो जाएगा। तो आपका लूप चलेगा 5 to 10, जो भी आपने इनपुट किए उतने टाइम तक चलेगा, स्टार्ट देगा और एंड होगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कर देंगे आउटपुट काउंट। तो बेसिकली पहला जो आउटपुट होगा वो 5 होगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट काउंट, ये वापस लूप की तरफ जाएगा। अगर आपको याद हो, हमने लूप की वर्किंग काफी डिस्कस की थी। फिर ये 6 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर ये 7 प्रिंट करेगा, फिर ये 8 प्रिंट करेगा, फिर ये 9 प्रिंट करेगा, फिर ये 10 प्रिंट करेगा। आउटपुट ये आएगा 5 to 10। जी मूसा, आप बताएं, अब आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या हो रहा है? यस सर, अब आ गया। जो नौफिल, आप बताएं, आप बहुत देर से चुप है, नौफिल चला गया। यस। अरीब, आप बताएं, नाउ इट इज क्लियर? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन है तो अभी आप डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, No, sir. ठीक है। अब हम आगे फंक्शन, फंक्शन और प्रोसीजर मेनली, इनमें एक सिमिलरिटी ये है कि ये एक ही टास्क को परफॉर्म करेंगे, ये याद रखिएगा। एट अ टाइम वो एक ही टास्क के लिए फंक्शन डिजाइन किया जाता है और एक ही टास्क के लिए प्रोसीजर डिजाइन किया जाता है। सिर्फ डिफरेंस यह है, प्रोसीजर को कॉल किया जाता है, ठीक है। प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बट फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रक्चर। अब फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। इसका मतलब है कि आप ब्लॉक ऑफ कोड पहले राइट करेंगे, डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। इट रिटर्न अ वैल्यू टू द प्रोग्राम दैट कॉल्स इट। तो मेन प्रोग्राम को एक वैल्यू रिटर्न करेगा। द रिटर्न प्रोसेस कैन अकर थ्रू द रिटर्न स्टेटमेंट, या असाइनिंग अ वैल्यू टू द फंक्शन आइडेंटिफायर, किसी वेरिएबल को असाइन कर देंगे। फिर लिखा वंस अ वैल्यू इज रिटर्न, द फंक्शन स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग इमीडिएटली। एनी कोड रिटर्न आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूट। जब एक दफा ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देता है, उसके बाद ये एंड हो जाता है, उसके बाद कोई भी कोड रन नहीं होगा। इसको एक दफा सब लोग रीड कर लें, इसमें कोई इश्यू है तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम फिर आगे बढ़े। Sir, assigning a value to the function identifier a variable and assign करना ये कैसे होता है? या ये हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना। वो कह रहे हैं कि द रिटर्न प्रोसेस कैन अकर थ्रू, यानी रिटर्न दो तरीके से अकर हो सकता है। या तो हम लिख देंगे रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न आगे आ गया, उसके आगे उसका वो जो भी लाइन ऑफ कोड होगा, वो जो भी वैल्यू आ रही है उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। दूसरा होता है कि हम वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें और उसको रिटर्न करा दें, उस वेरिएबल को रिटर्न करा दें। यानी दो मेथड है, डायरेक्ट रिटर्न करा सकते हैं, या फिर वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा के उसको उसका आउटपुट शो करा सकते हैं। ये भी आगे एग्जाम्पल आएंगी। यहां तक क्लियर है सबको? जी sir. Yes. ठीक है। अब देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपने फंक्शन लिखना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है। ये बिल्कुल सेम है, देखें प्रोसीजर में भी यही कर रहे थे, यहाँ भी यही कर रहे थे। फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, विदाउट पैरामीटर है, क्योंकि पैरामीटर इस जगह डिफाइन किए जाते हैं, एक हो, दो हो, या तीन हो। लेकिन अब देखें यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रिटर्न डेटा टाइप। यहाँ पे आपने रिटर्न कैपिटल वर्ड पे लिखना है, और यहाँ पे डेटा टाइप आएगी। डेटा टाइप इंटीजर हो सकती है, रियल हो सकती है, बूलियन हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोड होगा, जो आपकी लॉजिक होगी, जिस पर्पज के लिए आपने ये फंक्शन बनाया। और देखें रिटर्न वैल्यू और एंड फंक्शन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? Yes sir. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आपने पिछली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये ले लें। Done sir. ओके। Mm-hmm. और ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। Right. अब देखिए एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, हमने लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम ऐड नंबर है, ठीक। एंड विदाउट पैरामीटर, बस ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, जो बताती है फंक्शन है या प्रोसीजर। और यहाँ पे देखें हमने रिटर्न करवा दी इंटीजर,
हम पहले से पता होना चाहिए कि फंक्शन से कौन सी वैल्यू रिटर्न करा है। इंटीजर इसलिए किया कि हम कैलकुलेशन करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सिंपल 5 + 10 करा के सम के अंदर स्टोर कर दिया और यहाँ पे रिटर्न सम कर दिया। दैट्स इट। एक सिंपल सी एग्जाम्पल। Return data type specifies that the function will return a value of a particular data type, example integer or string. The return value statement ensures the value returned matches the specified data type. तो once a value is returned, the function stop execution. जब एक दफा वैल्यू रिटर्न हो जाती है फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। ठीक है। ये सब अंडरस्टूड सर। ओके। क्या नाम है, मूसा आप बताएं, आपको क्लियर है? नौफिल आप ही बताएं। सर मैं यहीं पे हूँ। ओके, मैंने कहा आपको क्लियर है मतलब ओके। अच्छा, अब इसमें दो चीजें बतानी थी। कॉलिंग द फंक्शन। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, एक तो मेथड है आउटपुट डायरेक्टली। मैंने आउटपुट लिखा, यानी ठीक है, और ऐड नंबर लिख दिया, ये फंक्शन का नाम है। स्टोर इन अ वेरिएबल, क्योंकि मैंने इसको रिटर्न करवाना होता है। तो अब वही वही बात माने जो आप पूछ रही थी ना, वो यहाँ पे क्लियर हो रही है। आउटपुट द ऐड नंबर, ठीक है। आउटपुट डायरेक्टली कर दिया या किसी वेरिएबल में स्टोर कर ले, फिर उसका आउटपुट ले लो। ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और आउटपुट रिजल्ट लिख के हम दोबारा शो करवा दें। दो तरीके हैं। अब देखें, ये हमने फंक्शन का ये वो प्रोग्राम है जो हमने डे वन में भी किया था। फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा सूडो कोड था, अब हम इसी को फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम सम, और रिटर्न इंटीजर करवा दिया। ठीक है। फिर हमने डिक्लेयर वेरिएबल किए। डिक्लेयर कीवर्ड है n1 n2 एंड सम, तीन वेरिएबल है, उनकी एडेड इंटीजर है। ये भी अब डे वन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद अच्छा, ये डबल स्लैश का मतलब ये कमेंट है, ये लाइन ऑफ कोड नहीं है, ये कमेंट्स है। ये जस्ट गाइडेंस के लिए होता है, यूजर गाइडेंस के लिए होता है कि आप क्या कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट ले लिया, 2 नंबर का इनपुट लिया, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट करवा लिया। और देखिए रिटर्न सम, पहले हम प्रिंट करवाते थे ना, अब हमने रिटर्न करवाया। ठीक है। रिटर्न करने के बाद अब ये आपका मेन प्रोग्राम होता है, यानी मेन फंक्शन, जो बाकी फंक्शन को कॉल करता है और उनसे टास्क को परफॉर्म करवाता है। यहाँ पे हमें, क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए रिजल्ट के नाम से। ठीक है। हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, इसकी डेटा इंटीजर, ये मेन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है। डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर द रिजल्ट। ठीक है, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा सम, इसको हमने कहीं स्टोर कर। ठीक है, ये सम फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, कॉल द सम फंक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट। अब ये जो इसने वैल्यू रिटर्न की, ये हमने यहाँ पे स्टोर कर दी, और इसको हमने आउटपुट रिजल्ट कर दिया। ठीक है, डे बाय डे आपका कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, क्योंकि हम काफी हद तक कर चुके हैं। जी, इस सूडो कोड में कोई परेशानी? नो सर। नौफिल एंड अरीब आप बताएं। नो सर। मानिए, कैन यू समराइज इट अगेन? सर मुझे एक जगह पे डिफिकल्टी आ रही है। कहाँ पे? मार्क बताएं, मार्क सर करें, ये हाँ। जो मेन प्रोग्राम डिक्लेयर रिजल्ट इंटीजर डैश द डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर द रिजल्ट हाँ, होल्ड द सम। सर इन इस जगह पे मुझे ना काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, और आउटपुट द रिजल्ट ये देखो, वाले में मुझे ना डिफिकल्ट। पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो डबल स्लैश रखा हुआ ना, ये कमेंट होता है। ये क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोड का पर्पज लिख रहे हैं। मैंने लिखा आपका कोड ये है, आपका कोड ये है, आपका कोड ये है। ठीक है। जहां जहां डबल स्लैश आ रहा है ना, वो कमेंट है, वो एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड है। जितने भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर होते हैं, वो हर लाइन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैंने लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि वो खुद भी भूल सकता है कि 2 साल बाद उसको खुद भी याद ही रखेगा कि ये लाइन मैंने यहाँ क्यों लिखी हुई, मैंने लॉजिक क्या लगाई हुई है। तो एवरीथिंग वो एक्सप्लेन, ईच लाइन इज एक्सप्लेन। इवन वो प्रोग्रामर छोड़ के चला जाता है, पीछे दूसरा प्रोग्रामर आता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसने लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये कमेंट लिखा हुआ है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसने ये वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डिक्लेयर आ वेरिएबल टू स्टोर द रिजल्ट। अच्छा, एक सेकंड में आपको फर्दर भी क्लियर करता हूँ। मानिए आप इसको जरा समराइज कर सकती हैं कि हमने क्या डिस्कस किया?
जी सर, हमने फंक्शन स्टेट किया है जो सम है, और आगे इन रिटर्न का वो रिटर्न भी स्टेट किया है। उसके बाद उसका वो स्टेट वो किया है इंटीजर कि हमें किस में आंसर चाहिए। ठीक और है। फिर हमने वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं n1 n2, और हमने आगे फंक्शन का वो पर्पस बताया है कि सम करना है और उसकी फॉर्म इंटीजर में हो। और ठीक है। फिर हमने इनपुट में दो नंबर्स n1 और n2 किए हैं। उसके बाद उसका सम हमें मिलेगा n1 और n2, और ठीक। वो हमें रिटर्न सम उस कमांड से हमें सम वापस मिलेगा एंड फंक्शन। उसके बाद हमने फंक्शन एंड करना है। गुड। अच्छा, मेन जी का क्या सर। पार्ट है? अभी जो नौफिल पूछ रहा था, ये मेन का क्या पार्ट है? यहाँ थोड़ा इसको जरा और ब्रीफली बताएं। मेन पर फिर से इसमें सुन। वो वेरिएबल से, हाँ, हाँ, अच्छा, वो ये वेरिएबल वाला ठीक है, ठीक। ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फंक्शन डेफिनेशन होता है। क्या होता है? फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन। और कल भी पढ़ा था कल भी हमने पढ़ा था कि मेन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जाता है। मेन के अंदर इसको ऐसे ही समझ लें कि आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है। तो सारे काम आप तो नहीं करेंगे ना। आप क्या करेंगे? आप बाहर से लोगों को कॉल करेंगे खाना बनाने के लिए। ठीक है, उस पार्टी को मैनेज करने के लिए आपने कॉल किया। ऐसे ही है ना? जब फंक्शन खत्म हो गया तो वो लोग तो वापस चले गए। यू आर द मेन। आप मेन पर्सन है ना। ये बात समझ में आई सबको? अगर आपके घर में कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, वो सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर आपने 100 लोगों को इनवाइट किया हुआ है। तो वो सारा काम आपसे नहीं होगा। अब आपने क्या किया? बाहर से लोगों को कॉल किया। इस तरह कोडिंग के अंदर भी ये होता है कि मेन सारे काम नहीं कर सकता। वो दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा। हर काम के लिए उसने एक फंक्शन बना दिया। ऐड करने का फंक्शन, मल्टीप्लाई करने का फंक्शन, डिवाइड करने का फंक्शन, सब्ट्रैक्ट करना, हर एक का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना दिया। और जिसकी जरूरत, जिस फंक्शन की जिस पर जरूरत होती है उसको हम कॉल कर लेते हैं। कॉल कौन करेगा? मेन करेगा। कॉल कौन करेगा? मेन करेगा। ये बात समझ में आ गई? ये लिखा है ना, मेन प्रोग्राम। तो ये यूँ समझ लें कि इस वक्त आपका ये वाला प्रोग्राम जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक फंक्शन, जिसको हम सब मॉड्यूल भी कहते हैं, सब रूटीन भी कहते हैं, और एक आपका मेन फंक्शन। समझ आई? मैंने आप लोगों को कॉलेज के प्रिंसिपल की एग्जांपल दी थी। क्या कॉलेज का प्रिंसिपल या स्कूल का प्रिंसिपल पूरा कॉलेज चला सकता है? जी, जवाब दे। नो सर। नहीं कर सकता ना। तो वो क्या करेगा? उसने वाइस प्रिंसिपल रखेगा। वो अपने अंडर एक एक सबऑर्डिनेट रखेगा जिसका नाम होता है वाइस प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल के अंडर जो काम करता है वाइस प्रिंसिपल होता है। अब वाइस प्रिंसिपल बोलेगा यार तुमने ये सारे काम निपटाने हैं। अब वाइस प्रिंसिपल बोलेगा भी मैं भी सारे काम नहीं निपटा सकता। वो हर सब्जेक्ट का एक हेड हायर करेगा, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं। वो हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हायर करेगा, जिसको सब्जेक्ट हेड कहते हैं। केमिस्ट्री का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, मैथ का अलग होगा। और सब्जेक्ट हेड भी सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, यानी सारी क्लासों को नहीं पढ़ा सकता। वो बोलेगा मुझे इतने इतने सब्जेक्ट टीचर चाहिए, 5 क्लास हैं तो 5 सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, उस सब्जेक्ट हेड के नीचे सब्जेक्ट टीचर काम करते हैं। ठीक है, हर कंपनी में ऐसे ही होता है। इस प्रोग्राम के अंदर भी हम यही करते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत लार्ज होता है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। वहाँ थाउजेंड ऑफ लाइन लिखी हुई है। हर काम के लिए एक फंक्शन बना दिया जाएगा, लेकिन उन फंक्शन को कॉल कौन करेगा? मेन करेगा। ओके ना, फिर अब आप बताएं, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, रिजल्ट जब ये रिटर्न सम करेगा तो ये कहाँ जाएगा? जाहिर है इसको जगह चाहिए। इसके लिए हमने रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मेन के अंदर। जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये वैल्यू आपकी यहाँ स्टोर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब तक स्टोर नहीं, यहाँ स्टोर होने का मतलब है कि आपकी वैल्यू रैम के अंदर या मेन मेमोरी में स्टोर होगी है, और आउटपुट फंक्शन वहां से डिस्प्ले कर देगा। ओके सर। अब क्लियर है? जी सर। ठीक है। ये फिर से सुन लें कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक मेन फंक्शन और एक सब फंक्शन। सब फंक्शन एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो अभी हमने सब फंक्शन एक ही बनाया है। इसको हम सब मॉड्यूल भी कहते हैं, सब रूटीन भी कहते हैं। याद रखिएगा, सब मॉड्यूल या सब रूटीन। और इस सब मॉड्यूल का नाम फिलहाल सम है। अभी आगे जाके और भी आएंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस सर। यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट।
अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम विद इन द प्रोग्राम वेयर इट्स रिजल्ट और एक्शन इज रिक्वायर्ड, यू कैन कॉल अ फंक्शन। यानी मैं फंक्शन को मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकता हूँ, जैसे वेरी एग्जांपल इन साइड द मेन प्रोग्राम। टिपिकली फंक्शंस आर कॉल्ड फ्रॉम द मेन ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम टू परफॉर्म अ टास्क एंड रिटर्न अ रिजल्ट। तो वो जो मैंने प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल रखा है ना, ये वो एग्जांपल है कि प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल रख लिया, उसको बोला कि ये सारे काम डेली के आपने निपटाने हैं। आपने पूरा सेटअप चलाना है, अपने विंग चलाना है, सेक्शन चलाना है। तो अब देखो, ये हमने एक फंक्शन बना दिया ऐड नंबर के नाम से, ये पहले भी डिस्कस कर लिया था, इसको रिटर्न करा दिया इंटीजर से। सम इज इक्वल टू 5 + 10, ये दो नंबर हमने ऐड करवा दिए और रिटर्न सम। और मेन के अंदर मैंने कॉल कर दिया रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, ठीक है, ऐड नंबर ये कॉल हो रहा है, इधर गया, ठीक है, इसने कैलकुलेट करके रिटर्न किया तो ये वैल्यू यहाँ स्टोर होगी। फंक्शन इज कॉल्ड हेयर। और यहाँ पे मैंने आउटपुट रिजल्ट करना। एक मेथड तो ये है कि आप फंक्शन को मेन प्रोग्राम के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, ज्यादातर हमारी यही प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद इन अ मेन प्रोग्राम। जी। यहाँ तक, यहाँ किसी को कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। मानी आपको क्लियर है? सॉरी सर, मैं इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। मैं अच्छा, आप ओके, आप ये प्रोग्राम पढ़ लें जरा एक दफे तो। अरीब आप बताएं और नौफेल आप बताएं, इज दिस क्लियर और नॉट? सब लोग इसको अच्छी तरह देख लें, मैं दोबारा क्वेश्चन करूंगा ठीक है, आई विल आस्क स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। जी, पढ़ लिया सब लोगों ने? यस सर मैं सर। पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़, आप ही पढ़ ले। मानिया, डिड यू रीड? यस सर, आई एम डन। तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आप बताएं जरा ब्रीफली। सर, प्रोग्राम में फंक्शन वहाँ पे कॉल किया जाता है जिधर उसका रिजल्ट या एक्शन रिक्वायर हो। और ज़्यादातर इन मेन में कॉल किया जाता है ठीक है। um, उसका टास्क परफॉर्म करने के लिए ठीक है। और रिजल्ट वापस देने के लिए। ठीक, यानी जिस पर्पज के लिए मैंने डिजाइन किया है, हमने ये फंक्शन ऐड नंबर के लिए डिजाइन किया, ठीक। ये हमेशा दो नंबर को ऐड करेगा, ठीक। और हमने इसको यस। विद इन दी प्रोग्राम ही कॉल कर दिया, विद इन दी मेन प्रोग्राम ही हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टोर हो रही है, और फिर हमने आउटपुट रिजल्ट कर। अब सेकंड मेथड क्या है वो हम इसके बाद देखते हैं। इनसाइड अनदर फंक्शन, यानी आप दूसरे फंक्शन में भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन विद इन फंक्शन। अब फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद इन अनदर फंक्शन टू यूज इट्स रिजल्ट। तो अब ये आपका मेन फंक्शन है, यानी ये एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट के नाम से, रिटर्न इंटीजर। अब देखें, मैंने इसको, ये ऐड नंबर जो है, ये पहले एक और फंक्शन है। एक फंक्शन ये होगा कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर मैंने ऐड नंबर को कॉल कर लिया, कॉलिंग ऐड नंबर इन साइड कैलकुलेट। यानी एक फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। और अब ऐड नंबर ने अपना वो टास्क परफॉर्म किया एडिशन वाला, और रिजल्ट में स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने देखे रिटर्न रिजल्ट इंटू टू कर दिया। पर उसके लिए वहाँ रिजल्ट के अंदर 10 है, रिजल्ट के अंदर 10 है, तो 10 इंटू 2, तो ये आएगा 20। 20 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। और तीसरा हम कॉल कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम के अंदर, हम किसी और प्रोग्राम के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, हम फंक्शन को मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। नंबर टू, हम फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, इनसाइड अनदर फंक्शन। और थर्ड है कि फंक्शन को हम किसी और प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं।
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये जैसा यस आप, सर। हाँ, ये जैसा आपको आइडिया देना था, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। यानी ये चीज आपके कोर्स में नहीं आएगी, लेकिन वो चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये लाजमी पता होनी चाहिए फंक्शन को कॉल करने का। अब ये देखें, एक और फंक्शन आ गया मल्टीप्लाई के नाम से, ठीक है। फंक्शन टू मल्टीप्लाई टू नंबर इंटर्ड बाय द यूजर, बिल्कुल सेम है जैसे अभी सम का किया था। फंक्शन लिखा, वहां सम था, या मल्टीप्लाई लिख दिया, रिटर्न इंटीजर, ठीक है। ये लिखा है, अच्छा, ये जितने भी डबल स्लैश लिखे कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होते, और ये जस्ट गाइडेंस के लिए होते हैं कि हमने ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा है। जैसे लिखा ना, फ्रॉम द यूजर टू इंटर द फर्स्ट नंबर, तो यूजर यहाँ पे, यूजर के सामने ये मैसेज आएगा, इंटर अ नंबर। यूजर यहाँ पे नंबर इनपुट करेगा, जैसे उसने 5 इनपुट कर दिया, ठीक है। फिर उसने बोला फ्रॉम द यूजर टू इंटर द सेकंड नंबर, आउटपुट इंटर अनदर नंबर, इनपुट num2 कर दिया, तो हमने कर दिया 10, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन, रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो 5 इंटू यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, 5 इंटू 10 तो रिटर्न कर देगा 50। अभी 50 कहाँ जाएगा, ये 50 यहाँ जाएगा। अच्छा, अब ये मेन के अंदर चलेंगे, क्योंकि मेन को रिटर्न करता है। आउटपुट अ मैसेज टू इंडिकेट व्हाट विल बी डिस्प्लेड, यहाँ पे लिखा होगा आउटपुट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, ठीक है। और उसके नीचे अब मल्टीप्लाई हमने करके इसको रिटर्न कर दिया, और ये डायरेक्टली शो कर देगा। द फंक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करें, जब कॉल करते हैं ना तो कंट्रोल यहाँ जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल इनपुट नंबर 1 पे आया, फिर कंट्रोल इनपुट नंबर 2 पे आया, फिर कंट्रोल इधर आया, और फिर वापस कंट्रोल मेन की तरफ चला गया, और इसने आउटपुट मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वापस कंट्रोल आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? जी सर। यस सर। यहाँ किसी को परेशानी? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सर आई ऑलरेडी टुक इट। गुड। उसे आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। नौफिल आपने? सर मैं ले रहा हूँ, नीचे मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया। अच्छा अच्छा, तो आपके पास चंद सेकंड और है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन सर। ओके। अच्छा देखें, हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि आप मानिए, अब आपका आंसर यहाँ पे भी आ रहा है, जो क्वेश्चन आपने पूछा था शुरू में डिस्कस किया था ना, या तो आप डायरेक्टली आउटपुट करा लें या वेरिएबल में स्टोर करा लें, ठीक है ना। अगर हम पीछे प्रोग्राम देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली आउटपुट हो रहा था, ऐसे ही आउटपुट डायरेक्टली हो रहा था, वैल्यू रिटर्न में भी उसने डायरेक्ट आउटपुट कर दिया। दूसरा मेथड है कि आप अपनी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लें, ठीक है। सेम प्रोग्राम है, फंक्शन मल्टीप्लाई रिटर्न इंटीजर, आउटपुट इंटर नंबर, इनपुट नंबर, आउटपुट अनदर, ये सारा प्रोग्राम सेम है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब देखें, जब उसने रिटर्न किया तो वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, ठीक है। वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, और मैंने यहाँ पे इसको, ये कंट्रोल यहाँ चला गया, आउटपुट इधर, ऊपर ये मैसेज आ जाएगा, आउटपुट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, ठीक है। तो आउटपुट रिजल्ट, ये आपको डिफरेंस समझ में आया पिछले प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? हाँ जी। जी मूसा, जी मूसा सर। बताएं, ये डिफरेंस समझ में आया कि इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर आप पिछले वाला दिखाएं। ये देखो, मानिए आप ही देखें, आप ही बताएं क्या डिफरेंस है इसके अंदर। सर अगला करें। सर पिछले उससे कंपेयर करना है। देखें, ये पहले हमने ये डिस्कस किया, यस उस सर। दोनों मल्टीप्लाई के प्रोग्राम में, डिफरेंस बताएं क्या है। अभी हम देखेंगे ये। तेरी पहली खुदी। ये मूसा, आपके साथ कौन है? सर कोई भी नहीं। नहीं, मुझे आवाज आई।
थोड़ा केयरफुल रहो फिर आप। ठीक है। Sir, can you show the other one? ओके, तो ये प्रीवियस है। Sir, आउटपुट में डिफरेंस है। देखिए, वो याद है आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। ये देखें, द रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ क्वेश्चन पूछा था आपने। जी असाइनिंग सर। असाइनिंग अ वैल्यू टू द फंक्शन आइडेंटिफायर। तो ये जो पहली स्लाइड थी ना, वो ये है जिसमें हम डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं। और जो दूसरी स्लाइड है उसमें हम वैल्यू किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, फिर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब मैं दोबारा दिखा अंडरस्टैंड सर। हाँ, अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए आपको फर्क डिफरेंस। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट रिजल्ट डायरेक्टली, सॉरी ये नहीं है, पीछे है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे आउटपुट डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट पहले स्टोर हो रहा है वेरिएबल। यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, वो यहाँ स्टोर हो रही है। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट कर रहे हैं। आपने दोनों के वो दिए हो ना स्क्रीनशॉट। जी सर। तो देखें, पिछली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल नजर आ रहा है मेन के अंदर आपको? ये मेन है, इसमें अंदर कोई वेरिएबल नजर आ रहा है आपको सर जिसके अंदर? आउटपुट के साथ। नहीं, जिसमें वेरिएबल कोई वैल्यू स्टोर हो रही है, कोई वेरिएबल नजर आ रहा है यहाँ पे? ये इसने यहाँ पे जब रिटर्न किया तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? ये वैल्यू डायरेक्ट इधर आ गई ना। मल्टीप्लाई वो ब्रैकेट्स में। हाँ, मल्टीप्लाई तो फंक्शन का नाम है ना, ये फंक्शन। आप, मैं पूछ रहा हूँ कोई वेरिएबल नजर आ रहा है इस मेन के अंदर जहाँ वैल्यू जा नो स्टोर हो? सर। नहीं है ना। बस यही डिफरेंस है। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। यहाँ देखें, ये रहा वेरिएबल। ये वैल्यू रिटर्न की यहाँ स्टोर हो जाएगी। ओके सर, नाउ आई ठीक है। अंडरस्टैंड। ठीक है ना, अब इसने आउटपुट रिजल्ट कर दिया। ये डिफरेंस था, प्रोग्राम सेम था। आप आउटपुट डायरेक्टली कर सकते हैं या आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर करके वहां से शो कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। चलिए, अरीब आप बताएं, आपको क्लियर है? नौफिल आप बताएं। यस सर। ठीक है, चलें, काफी आज के लिए। जी सर। कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। और जी सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैग उधर चला